आह्लादकारी अवसर है। इस कार्यक्रम में आने के पहले हम लोगों ने अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो, जो विश्वकर्मा ट्रेड होते हैं, अलग अलग जनपदों की कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने अलग अलग क्षेत्र में जो विकसित किया है, उससे जुड़ी हुई एक बेहतरीन प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है। उसका उद्घाटन किया और वहां मैंने देखा है। मैं जब उस प्रदर्शनी को देख रहा था तो मेरे मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी, और उमड़ इसलिए रही थी क्योंकि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक लक्ष्य हर भारतवासी को दिया है। यह तय है, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। हमारा जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। आज जिस विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या यह संभव है, लेकिन मैं कहता हूं, हां, यह संभव है। हम भारतीयों के लिए यह संभव है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं, आज से 300 वर्ष पहले भारत विकसित था। 400 वर्ष पहले भारत विकसित था और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% से अधिक हुआ करता था, और दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत की हुआ करती थी। मैं देख रहा था कि भारत का 25% योगदान ग्लोबल इकोनॉमी में था। तो यह योगदान किस रूप में था? तो मुझे बहुत सारे आंकड़े देखने को मिले। एक, जब मैं दुनिया के अंदर देखता हूं, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत, जिसे आप बृहत्तर भारत भी कहते हैं, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में बन गए, दुनिया के अंदर भौगोलिक दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान पर। लेकिन अगर भारत को अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, तो दुनिया के अंदर अकेले भारत है जिसके पास, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है, और जिसमें से 60% से अधिक भूमि ऐसी है जो सिंचित है, जिसमें सिंचाई की सुविधा है। एक, प्रकृति की असीम कृपा कि हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है। इसका मतलब हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत, उनकी मेहनत। एक पक्ष तो यह है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत से, उनके श्रम से, हमारे अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की, उस श्रम के कारण भारत धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा था कि केवल यही नहीं था, हमारे पास औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े हुए उस प्रकार के साधन भी थे, उद्योग थे, औद्योगिक क्लस्टर थे।
जब इस क्षेत्र में मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि औद्योगिक क्षेत्र थे कहां पे हैं ये, कहां पे हैं, और तब 2017 में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमारा जो परंपरागत उद्यम है, यही उत्तर प्रदेश की जान थी, यही उत्तर प्रदेश की ताकत थी, और इसीलिए हमने उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग उसकी की, उसको प्रमोट किया। आप देख सकते हैं आज देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 2 करोड़ लोग सीधे रोजगार के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ लोग, यानी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं 3 करोड़, एमएसएमई के साथ जुड़े हैं 2 करोड़। यह तो एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यह योजना। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। सरकार ने उन्हें डिजाइन दी, टेक्नोलॉजी दी, मार्केट के साथ लिंक किया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई का उत्तर प्रदेश से करता है। यह एक ताकत बन रही है उत्तर प्रदेश की। इसने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश को पहचान दी है, यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। ग्राम स्वराज का मतलब हमारा गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है। ऐसा क्या है उसमें? हम लोगों का जन्म गांव में हुआ, हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया। हम लोग बचपन में थे, सरकार पर निर्भरता हमारी न्यूनतम हुआ करती थी, न्यूनतम हुआ करती थी। आज की तरह हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं थी। गांव आत्मनिर्भर सचमुच हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय था, संबंध था, और आपसी व्यवहार के माध्यम से पूरा गांव मिलकर के अपनी व्यवस्था का संचालन करता था। ये ताकत क्या थी? ये ताकत वही थी जो हमारे गांव के परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों ने गांव में पैदा की थी। कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, किसी के पास किसी अन्य क्षेत्र की विशेषज्ञता है। और 2019 में अपने इन हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। भगवान विश्वकर्मा को समर्पित स्कीम थी और इस स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मैं भी देख रहा था, टेराकोटा भी था यहां पर, सहारनपुर का वुड कार्विंग का कार्य भी यहां पर, उनके फर्नीचर, बेहतरीन फर्नीचर थे। मैं देख रहा था अभी यहां पर कितने अच्छे बर्तन का सेट था, ब्रॉस का, मुरादाबाद का।
और कितनी शानदार मूर्ति अभी मुझे दी अलीगढ़ की, यहां पर मंच पर मंत्री जी ने। ये मूर्ति भी उत्तर प्रदेश की है, कहीं विदेश से नहीं आई है। ये सब यही उत्तर प्रदेश के कारीगरों का कमाल है। फिरोजाबाद की गणपति की मूर्ति मैंने एक अपने विदेशी अतिथि को दी। वो देखता रहा उस मूर्ति को, कहा ये मूर्ति किस में बनी है? मैंने कहा ग्लास में बनी है। कहा कैसे बनाई है? मैंने कहा ये हमारे कारीगरों का कमाल है। वो देखता रह गया, गणपति की इतनी शानदार मूर्ति। यानी उनके पास सब कुछ है। आज क्रिकेट दुनिया के अंदर खेला जाता होगा, फुटबॉल यूरोप के अंदर खेला जाता होगा, लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दुनिया के अंदर लोग चमड़े के उत्पाद को खरीदते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं तैयार होता है तो आगरा और कानपुर और उन्नाव में तैयार होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसके घर की कारपेट अगर कहीं से होगी तो वह वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर की जरूर बनी होगी। यानी क्या नहीं है आज हमारे पास? सरकार का थोड़ा सा संबल, कैसे वो आगे बढ़ गया। और इसने हमारे कारीगरों को सम्मान दिया, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया। परिणाम क्या था? जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, वह बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बनकर के विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया, सर पर दौड़ने लग गया। अब कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है, बीमारू नहीं कहता है। कोई बीमारू सोच का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश को बीमार निगाहों से देखता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों की धारणा बदल गई है।